Warm good morning to all the students. Hope all are fine. So, as we are discussing unit second structure of atom and उसमें हमने क्वांटम नंबर डिस्कस किए थे, तो आज हम लास्ट क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। सो सबसे पहले जब हम क्वांटम नंबर्स कर रहे थे, मैंने बताया था कि क्वांटम नंबर यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइंड करने के लिए किसी भी एटम में। सेम उसी तरह जैसे हम अपना एड्रेस बताते हैं। ऐसे 4 क्वांटम नंबर्स थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता था न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स प्रेजेंट है उनके बारे में। एजम्यूथल क्वांटम नंबर बताता था शेल्स के अंदर जो सब शेल्स प्रेजेंट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता था सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स। और स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा कि ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इट इज ऑब्जर्व कि जब इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम में सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता, पर अपनी ही एक्सिस के ऊपर भी स्पिन करता है, जैसे हमारी अर्थ जैसे सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, सेम अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, जिसे डे एंड नाइट होता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपने ही चक्कर लगाता है, स्पिन करता है। दिस क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर है, सिर्फ ये बताता है कि स्पिन कैसी है इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन है वो दो ही तरीक़ों से स्पिन कर सकता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब स्पिन क्वांटम नंबर की फिर दो ही वैल्यूज होगी, +1/2 और -1/2। The same may be represented by two arrows either in the opposite direction, either upward or downward. अगर तो क्लॉकवाइज स्पिन है तो वैल्यू होगी +1/2 या अपवर्ड एरो। अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है तो वैल्यू होगी -1/2 और डाउनवर्ड एरो। So these all are the quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number, which are required to describe the detailed address of an electron in an atom. So let's move on to the next topic, that is shape of sp-d orbital. जो s ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू होती है 0, और उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि l की वैल्यू पर डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की संभावना हर दिशा में न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगी, सेम होगी। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है s ऑर्बिटल में वो होता है स्फेरिकल सिमेट्रिक अराउंड द न्यूक्लियस। उसी तरह 1s स्फेरिकल सिमेट्रिक है, 2s भी स्फेरिकल सिमेट्रिक होगी, 3s भी स्फेरिकल सिमेट्रिक होगी। पर इन दोनों के ऑर्बिटल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो 2s ऑर्बिटल होगी वो सेम शेप की तो होगी जैसे 1s ऑर्बिटल है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी साइज की होगी देन 1s ऑर्बिटल। इन दोनों ऑर्बिटल्स में एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि 2s ऑर्बिटल में एक स्फेरिकल शेल होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे कम होगी या तकरीबन 0 होगी। इस जगह को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होंगे उस जगह को हम कहते हैं नोड। जो 2s ऑर्बिटर है वो 1s ऑर्बिटर से डिफर करती है इन हैविंग 1 नोड विद इन इट। सिमिलरली 3s ऑर्बिटर डिफर करेगी 1s से इन हैविंग 3 नोड्स। इन जनरल जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो दिए जाते हैं बाय द रिलेशन n-1, जहाँ पे n क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये बताता है कि कौन सी शेल के लिए। फॉर 3s ऑर्बिटर n की वैल्यू होती है 3, यानी कि नंबर ऑफ नोड्स होंगे n-1, यानी कि 3 - 1 = 2। फॉर 4s ऑर्बिटर n की वैल्यू होगी 4, तो नंबर ऑफ नोड्स होंगे n-1, 4 - 1 = 3। नेक्स्ट इज शेप ऑफ p ऑर्बिटर। हर p ऑर्बिटर को कैरेक्टराइज किया जाता है बाय द एजिमुथल क्वांटम नंबर l = 1 irrespective of the value of the n. For l = 1, there are 3 possible values of magnetic quantum number, that is n-1, 0, +1. Thus there are 3 p ऑर्बिटल्स। p सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगी, 3। इनको हम डेजिग्नेट करते हैं px, py, pz, डिपेंडिंग कि जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किस डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड है, कि वो x एक्सिस में कंसंट्रेटेड है, y एक्सिस में या z एक्सिस में। जो p ऑर्बिटल्स की शेप होती है वो होती है डम्बल शेप। इसीलिए जो p ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके पास, जो डिटरमाइन करती हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये नोट किया जाना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, दोनों लॉज में इक्वल होती है। साथ में एक प्लेन होगा जो पास करेगा थ्रू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 होगी। इस प्लेन को कहा जाता है नोडल प्लेन। नंबर ऑफ नोडल प्लेन निकालने का फार्मूला होता है n-l-1, और जो 3 p ऑर्बिटल्स हैं उनको डेसिग्नेट किया जाता है एस्ट्रोनॉट। px थी x डायरेक्शन में, py बाई डायरेक्शन में, और pz जेड डायरेक्शन में। फॉर 2p ऑर्बिटल n की वैल्यू होगी 2 और l की वैल्यू होगी 1,
तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने होंगे n माइनस एल माइनस वन, 2 माइनस वन माइनस वन इज इक्वल टू 0। फॉर 3p ऑर्बिटल n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 1, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने होंगे n माइनस एल माइनस वन, यानी कि 3 माइनस वन माइनस वन इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। फॉर डी ऑर्बिटल्स एल की वैल्यू होगी 2, तो एम की वैल्यू क्या होगी 2l प्लस वन, यानी कि 2 इंटू टू प्लस वन, यानी कि 4 प्लस वन 5, यानी कि एम की वैल्यू कितनी की 5, -2 से लेके +2, यानी कि -2 -1 0 +1 +2। इसका मतलब हुआ कि डी शेल के अंदर 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। अब ये डी ऑर्बिटल्स किस तरह रिप्रेजेंट होगी कि किस दिशा में इनके इलेक्ट्रॉन क्लोराइड्स कंसंट्रेटेड है। जो डी ऑर्बिटल्स में उनमें से 5 में से 3 के ऑर्बिटल लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, वो होती हैं dxy, dyz और dzx एज शोन इन फिगर। पर dx² माइनस वाई और dz² उनके लोब्स होते हैं अलोंग द एक्सिस एज शोन इन फिगर। जो dz² है वो डिफर करती है बाकी ऑर्बिटल से, क्योंकि उसके सेंटर में एक सर्कल होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। So these are the shapes of S, P and D orbitals. With this, today lecture is over. Thank you students and have a very nice day.